खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर मालवीय नगर और जगतपुरा क्षेत्र में प्रशासन का बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरा हो चुका है। इस कार्रवाई के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने नूरानी मस्जिद समेत कई अतिक्रमणों को हटा दिया है। प्रशासन का यह कहना है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। सोमवार सुबह शुरू हुआ यह अभियान दोपहर तक लगातार चला। कार्रवाई के दौरान सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर हटाया जाएगा। इसी क्रम में नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन ने इस कार्रवाई को संवेदनशील मानते हुए पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। पूरे इलाके में 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई। 3000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की निगरानी करते रहे। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित की गई। प्रशासन का यह कहना है कि यह कदम किसी भी प्रकार के अफवाह और भ्रम फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समांतर बनी सड़क लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से प्रभावित थी। कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई काफी कम रही। प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण हटाने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना को गति मिलेगी और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलती रहेगी। जयपुर के जगतपुरा स्थित एक मस्जिद को गिरा दिया गया है, जो कि यहाँ मौजूद थी थोड़ी देर पहले। अब वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ से पूरा अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितनी भारी संख्या में जाप्ता है और कितनी एहतियात के तौर पे ये काम किया गया है और पूरा अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने इसको बड़ी मुस्तैदी और एहतियात से काम में लिया है और पूरा अतिक्रमण यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक भजनलाल सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने सौहार्द बनाते हुए इस अतिक्रमण को तोड़ा है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कहीं ना कहीं देखने योग्य है। कहीं ना कहीं ये अब साफ मैसेज है कि जिस तरीके से कार्रवाइयां यहाँ की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जनहित में की जा रही हैं और यही इसी तरीके से ऐसे चलता रहा तो ये माना जा सकता है कि सरकार अपना काम पूरे तरीके से कर रही है। विभाग जेडीए ने जिस तरीके से इसको तोड़ा है, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होने दिया है। कैमरामैन अभिजीत के साथ भूपेंद्र शर्मा, जयपुर से। आज जयपुर में जगतपुरा में यहाँ एक जेडीए की भारी कार्रवाई हो रही है। आपको हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई हो रही है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएं। और जिस तरीके से यहाँ जो पुलिस का जाब्ता है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही हैं, चिन्हित स्थान है, यहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पूरी तरीके से मीडिया को भी बैन किया हुआ है। मैम प्लीज एक बार बताएंगे किस तरीके की यहाँ कार्रवाई चल रही है? हाँ, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और कितनी देर में कार्रवाई हो पाएगी? ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है, जहाँ भी 80 फीट सेक्टर रोड जो है रेलवे लाइन के बगल में, उस पे अतिक्रमण संबंधी जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्त करने का काम जेडीए द्वारा किया जा रहा है, जिसके सहयोग के लिए पुलिस का जाब्ता मौजूद है। तो भारी मात्रा में यहाँ पुलिस जाब्ता है, जैसा कि मैडम ने बताया। तो मैडम ये कार्रवाई आज ही संपन्न हो जाएगी या समय लगेगा इसमें? अतिक्रमण हटने के बाद ये कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। अतिक्रमण पे डिपेंड है कि कितनी बिल्डिंग को कितनी देर में जेडीए द्वारा हटाया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ सरोज जी ने बताया है कि यहाँ अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और आज ही इस अतिक्रमण को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 80 फीट रोड बनाया जा रहा है, उसी में चिन्हित किया गया है ये मामला पूरे तरीके से। और जो चिन्हित बिल्डिंगें हैं उसमें चाहे धार्मिक स्थल आ रहे हो या नॉर्मल निर्माण आ रहा हो, उसको यहाँ पे ध्वस्त किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको जो मेन मजार दिख रही है, हम दिखाना चाहेंगे कि जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे भी अभी कुछ देर में ही इसको ध्वस्त किया जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है। विभाग और प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोई भी इसमें चूक की संभावना नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे देखना होगा कि इस अभी तक तो शांति सौहार्द के साथ ये काम चल रहा है। कुछ देर में ये सारा कार्रवाई होती है या शाम तक जाती है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए राजस्थान ब्यूरो चीफ भूपेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, ताजा अपडेट क्या है आपके पास?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्रवाई को जारी होने से पहले रात में ही ये सूचित कर दिया गया था कि जयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद किया जाएगा। इसके बाद में प्रशासन ने सुबह कार्रवाई चालू की और लगभग 1 से 2 बजे के बीच में कार्रवाई पूरी हो गई है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा था। चलो ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर थे।